उद्धव जी गोपियों के दर्शन के लिए आतुर हो गए। रथ देखा, पहुंची, और जैसे ही वहां पर पहुंची, आइए गोपिकाओं और उद्धव जी के बीच में संवाद हो रहा है। ध्यान लगा करके मन से सुनिएगा तो उसमें बड़े रहस्य छिपे हैं। इन गोपिकाओं ने कहा, प्रणाम किया तो उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और ये वैजयंती माला और ये जो पीताम्बरी है ये उसी की है। गोपिकाओं ने कहा, हमने दूर से पहचान लिया था, ये उसी की है, पीताम्बरी है ये, और तभी हम तुमसे बात भी कर रही हैं। अगर ये ना होते तो हम तुमसे बात भी ना करती। चलो, उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं और उनका संदेश लेकर के आया हूं। हाँ, ये बड़ा शोरगुल है, इसमें बड़ा खलबली मस्ती है। ऐसा जनरेटर ना लाए तो तुम साउंड में जनरेटर ऐसा लगा जिसमें आवाज ना हो। इसने खा दिया पूरा मोहल्ला सिर पर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। ऐसी गोपिकाओं को देखने के लिए हमारे उद्धव जी आतुर हो गए। मैं कृष्ण का मित्र हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं। गोपिकाएं कहने लगे, जिनका संदेश लाए हो वो यहीं कदम की डाली के ऊपर बांसुरी बजाता रहता है। एक बात बताओ, तुमको कहीं कृष्ण मिल गया क्या? उद्धव जी ने कहा, हाँ हाँ कृष्ण है, वहां मथुरा में है। गोपिकाओं ने कहा, तुम्हें कृष्ण मिला ही नहीं। बोले क्यों? अगर तुम्हें कृष्ण मिल जाता तो तुम उसे छोड़ करके यहां न आते। जो उसे मिल जाता है वो उसी का होकर के रह जाता है, उसे केवल कृष्ण ही दिखाई देता है, बस, और कुछ नहीं। आप वो कदम की डाली पर बांसुरी बजाता है। हे उद्धव जी, तुम नहीं सुन पा रहे हो, हम सुन रही हैं, हमारी कानों में आवाज से वो आ रही है। यहाँ कण कण में कृष्ण है, यहाँ कण कण में, शरीर से वहां गया है लेकिन वो चैतन्य शक्ति उसकी चारों तरफ यहीं पर समाहित है। व्यापक सगुण श्री कृष्ण है। और एक जन्म छोड़ो हे उद्धव जी, अगर हम बार बार भी जन्म लें तो भी हमारा मन, हमारा प्राण केवल और केवल कृष्ण ही रहेगा। और उन भक्तों के कानों तक यदि आवाज जा रही हो जो पहले से इस प्रसंग का आनंद ले रहे हैं, जानते हो गोपिकाओं ने क्या कहा? उद्धव जी, हमारी हड्डियों का यदि गिटार बनाओ, गिटार जानते हो, हमारी हड्डियों का यदि गिटार बनाओ तो उस गिटार में से भी कृष्ण नाम की ही धुन निकलेगी। अगर हमारी चमड़ी उतार लो और चमड़ी उतार करके किसी ढोलक पर मंडवा दो और ढोलक को बजाओ तो उस ढोलक से भी कृष्ण नाम की ही आवाज निकलेगी। और यदि न निकले तो हमारी प्रीति के ऊपर थूक देना, कृष्ण से प्रेम जो हमारा है, कृष्ण के चरणों के प्रति जो हमारी आसक्ति भक्ति है, उस पर थूक देना। अगर ऐसा न हो तो जिसकी चर्म यानी चमड़ी उतार करके ढोलक पर मरने पर भी कृष्ण की आवाज आती हो, वो किसी और ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़े? हे उद्धव, आप जो ज्ञान दोगे ना, उसे लगाने के लिए मन चाहिए। बोले हाँ। गोपिकाएं बोली, वो मन ही तो नहीं हमारे पास है। बोले और एक ही मन था और चुरा ले गया वो चित चोर कान्हा, अब दूसरा मन कहां से लाए तेरे ज्ञान में लगाने के लिए? ज्ञान हृदय में दोगे? बोले हाँ।
हमारे पास तो एक ही हृदय उद्धव, उसी हृदय में कृष्ण बसा है, तुम्हारा ज्ञान पाने को दूसरा हृदय कहाँ से लाएं? एक ही दिल है, एक ही हृदय, उसी में कृष्ण है, और कुछ है कहाँ से लाएं? और हमें जो आनंद उस नंद नंदन कन्हैया ने दिया है, कोई भी संसार का ज्ञान हमें वो आनंद नहीं दे सकता। हमें यहाँ खाते पीते चलते फिरते हर जगह केवल और केवल कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। बताओ आपका ज्ञान कहाँ समाहित करें? थैले में डाल करके रखें अलग से? हाँ, उद्धव जी हतप्रभ रह गए, भौचक्का रह गए सुन करके, अरे जिन्हें सब जगह कृष्ण दिखाई दे रहा है उसे कौन सा ज्ञान दूं? तभी एक गोपी बोली, एक गोपी ने कहा, उद्धव जी सुनो, कल की बात सुना रही हूं। कल मुझे लगा कि कन्हैया आएगा और मैं उसकी याद में सुबह से ही पागलों की तरह घूम रही थी। देखती क्या हूं, अपने घर के चूल्हे के बराबर में ही बैठा मेरे साथ रोटियां सिकवा रहा है, और मैं देख करके उसको उसकी रूप माधुरी में इतनी खो गई कि चूल्हे में लकड़ी की जगह बेलन ही ठूस दिया। एक गोपी ने कहा, तो उद्धव जी और सुनो। क्या? कल की बात है, कल मैं जब कुएं पर जा रही थी पानी लेने के लिए, मेरी गोदी में मेरा 1.5 साल 2 साल का बच्चा था। जब मैं कुएं पर पानी लेने गई, मैंने रस्सी में बाल्टी बांध करके कुएं में डालनी थी, लेकिन मैं कृष्ण की यादों में इतनी खो गई कि मुझे पता भी नहीं चला। मैंने बाल्टी की जगह अपने बेटे की गर्दन ही रस्सी में बांध करके कुएं में लटका दी। और जैसे मैंने कुएं में वो लटकाई, वो कन्हैया न जाने कहां से आया और कहने लगा, अरे भाभी, अरे ठहरो, क्या करती हो? कह करके उस रस्सी को बाहर निकाला, बच्चे को खोला और फिर बाल्टी को बांधा। तब मैंने पानी खींचा और फिर पानी खींचा और न जाने कहां गायब हो गया। हे उद्धव जी, हमारा कृष्ण हमें पल भर के लिए नहीं छोड़ता, वो हर समय पल पल हमारे अंग संग रहता है। एक गोपी ने कहा, मैं बताती हूँ उद्धव जी, कल की बात है, परसों की बात है कि परसों जब मैं जमुना जी पर पानी लेने के लिए गई, दिन छिपने लगा, अंधेरा छा गया, और जैसे ही अंधेरा होने लगा मुझे डर लगने लगा, भय लगने लगा। अब मैं डर करके कन्हैया को पुकारा और वो कन्हैया तुरंत मेरे सामने आ गया और आकर के मेरे से बातें करता करता मुझे मेरे घर तक छोड़ करके न जाने कहाँ ओझल हो गया। हमें तो हर समय हर स्थिति में वो दिखाई देता है, हर समय हमारे अंग संग है। उद्धव जी मन ही मन सोच रहे हैं, इन्हें कौन से शास्त्रों का ज्ञान दूं, कौन सा शास्त्र है? देखो, एक बात नोट करना मेरे भाई बहनों, यदि मेरी कथा की आवाज आपके कानों तक जा रही हो तो नोट करना कहीं कि जो शास्त्रों के पीछे पीछे भाग रहा है उसे विद्वान कहते हैं, जो शास्त्रों के वेदों के पीछे भाग रहा है उसे विद्वान कहते हैं, और जो भगवान के पीछे भाग रहा है उसे भक्त कहते हैं। इसलिए विद्वान बनना बड़ी बात नहीं है, भक्त बनना बड़ी बात है कि 24 घंटे भगवान की याद में जो रहे वही भगवान का भक्त है। तुम कहते हो कागज लेखी, और मैं कहता हूँ आंखों देखी। भक्त आंखों देखी कहता है, विद्वान कागज में पढ़ करके बोलता है। इसलिए आंखों देखी की बड़ी मान्यता है, आंखों देखी की विशेषता है। इसलिए तो किसी शायर ने बड़ी सुंदर शायरी लिखी, और शायरी में लिखा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, और प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ किताबों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। देखो, विद्वान के पास बुद्धि है और ईश्वर बुद्धि से परे है। परसों की कथा में आपने सुना, विद्वान
यज्ञ कर रहे थे, उन्हें कृष्ण नहीं मिला और उनकी पत्नियों को, ब्राह्मणियों को भगवान मिल गया। कारण क्या है? विद्वान के पास बुद्धि है और मेरा कन्हैया, मेरा ईश्वर बुद्धि से परे है। बुद्धि खंडित है और ईश्वर अखंड है। बुद्धि निम्न है, ईश्वर अपार है। और आपने देखा होगा हौज में, जो हौज बनाते हैं ना पानी के टैंकर, उनमें पानी भरना पड़ता है, पर समुद्र में तो अपने आप ही अथाह पानी रहता है, कभी कम नहीं होता। मेरे प्यारे, ऐसे ही भक्त के अंग संग हर समय भगवान का नाम रहता है। विद्वान थोड़ी देर के लिए मंत्र बोलेगा, लेकिन बाद में बोलो कुछ देर के बाद वो कई संसार में रमण करेगा। खीर खीर कहने से कभी भी मिठास का पता नहीं चलता, और खीर खाने से बोलो मिठास का पता चल जाता है। ऐसे ही मंत्र पढ़ते 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 रहो, उस असलियत, उस आनंद का पता नहीं चलेगा जब तक भगवान के भक्त होकर के नाचने नहीं लगोगे, जब तक उसकी याद में गाने नहीं लगोगे, जब तक उसकी याद का नशा नहीं चढ़ेगा, तब तक इस गाने से कुछ होने वाला नहीं।